समुद्र मंथन हुआ। धन्वंतरी भगवान समुद्र का कलश लेकर के प्रकट हुए और साक्षात धन्वंतरी भगवान के हाथ में कलश है। राक्षसों की दृष्टि गई, उस कलश अमृत के कलश को हड़प लिया राक्षसों ने। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता भगवान विष्णु के श्री चरणों में निवेदन करने लगे, प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। अगर प्रभु रक्षा नहीं करी और देवताओं ने ग्रहण कर लिया तो सब विनाश हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। साक्षात हम सभी पर कृपा करने के लिए, देवताओं की भाव को पूर्ण करने के लिए साक्षात भगवान परम पिता परमेश्वर ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। बोल मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान ने अवतार लिया, सुंदर सा रूप धारण किया, दैत्यों को अपनी ओर आकर्षित किया, अमृत का कलश लिया, दो पंक्ति बिछा दी, एक तरफ असुर की पंक्ति, दूसरी तरफ देवताओं की पंक्ति बैठा दी। और देखते ही देखते देवताओं को मोहिनी भगवान अमृत का पान कराने लगे। तुरंत चंद्रमा और सूरज के अंदर भाव उद्दीत होता है कि बिना निर्विघ्न के, बिना किसी कष्ट के प्रभु हमें हमें अमृत पिला रहे हैं। उसी समय एक घटना हो जाती है। बोले क्या? राहु चंद्रमा और सूरज के बीच में आकर के प्रकट हो जाता है, देवताओं का रूप धारण करके। और पंक्ति में नंबर बाई नंबर पिलाते पिलाते मोहिनी भगवान राहु को भी ग्रहण करा देते हैं। तुरंत चंद्रमा सूरज की दृष्टि राहु पर जाती है, चिल्लाने लगते हैं, ये कोई देव नहीं, ये तो असुर है जो देवताओं का रूप धारण करके आया है। ठाकुर अपने स्वरूप में आकर के उस राहु के धड़ से मस्तक अलग कर देते हैं। कहते हैं जब तक राहु के कंठ तक अमृत पहुंच चुका था तो उसका धड़ अलग हो गया और मस्तक अलग हो गया। और कमाल की बात है, प्रभु के सामने टोका किसने था? चंद्रमा और सूरज ने। और ग्रहण किसके ऊपर लगता है? चंद्रमा और सूरज पर। शास्त्र निवेदन करते हैं कि जब कोई सत्कर्म कर रहा हो तो सत्कर्म के प्रति पैर खींचना नहीं चाहिए, उसके जीवन में ग्रहण लग जाएगा। इसका मर्म, इसका दृष्टांत ये है, कभी मत खींचो किसी को। अगर कोई कथा करवा रहा है, कोई सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, कोई गिरिराज परिक्रमा के लिए जा रहा है, अगर आपने कभी भी किसी भाव से ये कहा कल चला जाइए, आज चल और कहीं खाने पीने चलते हैं, तो याद रखना उस पाप का पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। और आज तक इस दंड को चंद्रमा और सूरज आज तक भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। अगर किसी को प्रोत्साहन नहीं कर सकते हो तो किसी को डाउन भी मत करो, किसी की टांग भी मत खींचो।